हाँ मैडम, नमस्कार जी बताएं डॉक्टर साहब, आप हेलो। अविशान भेड़ की विशेषताएं। क्या बात है, क्या बात है। मैं ऐसे कह रहा था सबसे पहले तो मैं अपने पशुपालक भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। जी। और जो अविशान भेड़ है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था हाँ। कि पहले हम जो भेड़ को चयन और प्रक्रिया करते थे, उसके इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम चलाते थे कि उत्पादन कैसे बढ़े, तो वो हमारा कारपेट वूल और फाइन वूल के लिए था। फाइन वूल का मतलब ये कि जैसे कपड़े की वूल, और कारपेट वूल का तो आप समझते हैं। जी। लेकिन अब जो पिछले 30-40 वर्षों से इसमें बदलाव आ गया है। जो पशुपालक भाई हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमें ऊन की उत्पादन कीमत सही से नहीं मिल रही है, जी। तो वो स्वस्थ मेमनों के ज्यादा उत्पादन पे जोर देने लगे हैं। तो उस विषय में संस्थान में हम वैज्ञानिकों ने बड़ा विचार किया कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। जी। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ही ब्यात में या उसके पूरे लाइफ टाइम में भेड़ ऐसी हम बनाएं जो कि उनको ज्यादा से ज्यादा बच्चे दे, और एक ही ब्यात में ज्यादा बच्चे दे। इसलिए हमने जो हमारी जो भारतीय नस्ल है गैरोल, जो आपके सुंदरबन एरिया पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, लेकिन छोटी है, उसको हम यहाँ अविकानगर में लेकर के आए। और क्योंकि उसके वही एक ऐसी भेड़ है जिसमें फैग भी जीन है। जी, और जी। फैग जीन उसको बोलते हैं, जिससे वो इसकी एफिशिएंसी, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ा देता है, उत्पादन क्षमता बढ़ा देता है। यानी कि एक ब्याज में जो पूरी भारतीय नस्ल एक बच्चा देती है, वो इस जीन के डालने से 2, 3, 4 बच्चे देने। तो यहाँ पर अधिक मेमने पैदा करने वाली ये नस्ल है और हमारे जो भेड़ पालक है उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो इसके बारे में और हम जानकारियां हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, आइए दिखा देते हैं आपको। देश में काफी संख्या में लोग भेड़ पालन के काम से जुड़े हैं। भेड़ पालन से न सिर्फ मांस, दूध और ऊन की जरूरत पूरी होती है, बल्कि भेड़ से हमें जैविक खाद भी मिलती है। भेड़ पालन से अगर आप ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो भेड़ की अविशान नस्ल को पाल सकते हैं। अविशान भेड़ एक ब्यात में 2 से लेकर 4 मेमने तक दे देती है। साथ ही इसके मेमने के शरीर का वजन भी ज्यादा होता है। ये खूबियां अविशान भेड़ को दूसरी भेड़ों से अलग करती है। वजन ज्यादा होने के कारण मांस की वजह से इसको बेचने पर बाजार में इसकी कीमत भी ज्यादा मिल जाती है। ऐसे में इस भेड़ को पालना फायदे का सौदा हो सकता है। भेड़ की अविशान नस्ल को केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। भेड़ों की अलग अलग नस्लें अलग अलग जलवायु में ही रह सकती है, लेकिन अविशान भेड़ के साथ ऐसा नहीं है। ये आमतौर पर हर तरह की जलवायु में रह सकती है। इसे किसी भी राज्य में पाला जा सकता है, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या बिहार। इतना ही नहीं, अगर आप शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में रहते हैं तो वहाँ भी इन भेड़ों को पालकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आम भेड़ों के मुकाबले अविशान भेड़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी मजबूत होती है। ये खराब परिस्थितियों में भी बड़ी आसानी से अपना निर्वाह कर सकती है। अगर आप इस भेड़ के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या इसे खरीदना चाहते हैं तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान से संपर्क कर सकते हैं। संस्थान भेड़ पालन के इच्छुक किसानों को कम कीमत पर भेड़ उपलब्ध कराता है। अविशान भेड़ की आपने विशेषताएं बताई कि एक से ज्यादा यहाँ पर मेमना पैदा करते हैं अविशान भेड़। इसमें हमने रिपोर्ट में भी देखा कि मांस ज्यादा होता है, जिससे अच्छा दाम भी हमारे यहाँ पर भेड़ पालकों को मिल सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हमारे जो भेड़ पालक हैं इन्हें लेना चाहते हैं तो कहाँ से हासिल कर सकते हैं? मैडम, ये हमारी जो है केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान है, जिला टोंक, राजस्थान में, जो कि जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर। जी। तो यहाँ पर अविशान भेड़ जो संस्थान ने लगभग 18 वर्ष इस पे काम किया, तब ये हमने बनाई है और यहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो हमारे भेड़ पालक संपर्क कर सकते हैं आपके संस्थान का। कर सकते हैं। यहाँ निदेशक महोदय के नाम अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, मेरे नाम पर लगा सकते हैं, विभाग या निदेशक केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान अविकानगर, राजस्थान, मालपुरा के पास है ये।
जी बिल्कुल। तो आपके संस्थान से आसानी से हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या हमारे क्षेत्र में ये भेड़ पाली जा सकती है। तो शर्मा से पूछा था कि कौन कौन सी जलवायु में, कौन कौन से क्षेत्र में अविशान भेड़ को पाला जा सकता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर शर्मा? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि हमने पिछले 6-7 सालों में करीबन भारत के विभिन्न 10 राज्यों में भेड़ें दी हैं जी, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, जे-एंड-के, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो हमें कभी कहीं से भी किसी किसान पशुपालक की यहाँ से किसी शिकायत नहीं मिली है जी, जी। कि यहाँ इस जलवायु में रहती। सबसे मुख्य विशेषता इस भेड़ की है कि ये भेड़ 3 भेड़ों के सम्मिलित करने से बनाई, जो कि हमारी तीनों भारतीय हैं जी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जलवायु वाली ऐसी विशेष कभी भी इस भेड़ के साथ दिक्कत मैं समझता हूं नहीं आने का। जी, तो ऐसे में क्योंकि हमारे किसानों के मन में सवाल रहता है कि क्या हम पाल सकते हैं नहीं, तो इसका जवाब यही है कि ये भारतीय नस्ल की भेड़ है, आप अपने क्षेत्र में इसका आराम से पालन कर सकते हैं, लेकिन सावधानियां आपको यहाँ पर जरूर बरतनी होंगी। और सावधानियां तो आपको हर मवेशी के पालन में बरतने की जरूरत है, क्योंकि कई तरह के यहाँ पर रोग हो सकते हैं। डॉक्टर शर्मा का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, आपने बहुत सारी बातें बताई अविशान भेड़ के बारे में, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि और जो हमारे भेड़ पालक अन्य नस्लों के भेड़ों को यहाँ पर पालते हैं, उनसे अगर ये बदलाव करते हैं और अविशान भेड़ को पालते हैं तो उन्हें किस तरह के लाभ मिल सकते हैं? मैडम, जैसे मैंने बताया कि ये भेड़ फेकंडैलिटी जीन की वजह से ये सक्षम है कि एक बार में 2, 3, 4 बच्चे तक देती है। तो मैं किसान भाई के लिए बताना चाहूंगा, अगर मान लो हम एक दफा 100 भेड़ों का रेवड़ लेके चलते हैं जी, तो अगर कोई पशुपालक, भेड़ पालक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भेड़े पालते हैं, तो अगर 100 भेड़ का रेवड़ है तो इस भेड़ के पालने से करीबन 45-50 बच्चे उसको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जी। तो अब इस 45-50 बच्चों को अगर हम मान लो 2,500 से 3,000 प्रति बच्चे के हिसाब से भी बेचें जी, तो करीबन 1.25 से 1.5 लाख जी। ये एक्स्ट्रा इनकम बचे जी, तो अच्छी आमदनी यहाँ पर अर्जित कर सकते हैं। तो देखिए, अन्य भेड़ों के मुकाबले अविशान भेड़ को पालना आपके लिए आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। और शर्मा का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, अविशान भेड़ की कई विशेषताएं हैं, ऐसे में जानना चाहेंगे क्या इन्हें इसमें भी किसी तरह के रोगों की समस्याएं रहती हैं? फिलहाल तो मैडम जो रोगों की विशेषता जैसे मैंने बताया कि 3 भारतीय नस्लों की बनी है जी जी, तो इसलिए रोग जो हमारे आमतौर पर जो भेड़ दूसरी भेड़ों में आते तो वो सेम ही रोग उसके हैं। जैसे को बाहर का अगर इसमें नस्ल होती जी कुछ करते, लेकिन हमारी तीनों ही भारतीय नस्ल, जैसे पश्चिम बंगाल की मालपुरा है, यहाँ राजस्थान की, और जो पाटनवाड़ी है हमारे गुजरात क्षेत्र की है, तो तीनों ही अच्छी नस्लें हैं जो कि जिनमें डिजीज रेजिस्टेंस है, तो अपने मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें ज्यादा है जी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हम कह सकते हैं काफी अच्छी है इसमें, ये एक और अच्छी विशेषता है। तो इसके आहार प्रबंधन के बारे में भी आप जानकारी दे दीजिए। जी, तो इसमें थोड़ा सा ये मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जो भेड़ एक बार में एक बच्चा देती है तो जो इसका उत्पादन क्षमता ज्यादा है, एक बार में 3-4 बच्चे देती, तो इसका थोड़ा सा हमें कुछ एक्स्ट्रा ध्यान इसका रखना पड़ता है, ध्यान रखने की जरूरत है जी। जी, जैसे अपने गाय भैंस में हम देखते हैं कि जो भैंस ज्यादा दूध देती है, गाय ज्यादा दूध देती है, जिसे फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, तो उसको हम थोड़ा सा जो खाने पीने का है, चारा है, हरा चारा है, और वो चीजें ज्यादा थोड़ा देते हैं। मैं तो कहूंगा कि प्रति किलो के हिसाब से उसका होता है, तो इसी तरह से इसमें है जी। बिल्कुल, तो ज्यादा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है जी। ज्यादा है तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान देना है। जैसे खास करके जब हमारा जब भेड़ ज्ञापन होती है और लगभग 2 या 3 महीने की हो जाती है, तब हम उसका थोड़ा सा 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम तक उसका थोड़ा सा खाना खाने के बाद बीच में उसका हम दाना की दे सकते हैं, मिश्रण मिलता है उसका हम खिला सकते। तो इससे क्या होगा, उनके जो अंदर दूध की भी ज्यादा मिलेगा बच्चों को, जो ब्याई भेड़, और उसकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी, बच्चों का जो वजन होगा वो भी ज्यादा अच्छा होगा, और जो उसकी दूध की भेड़ की क्षमता भी अच्छी होगी, ताकि वो 2 या 3 बच्चों को अच्छे से पाल सकेगी। इसमें 100 से 150 ग्राम दाना हम उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2.5-3 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान ही। तो 5 महीने का पीरियड होता है इसका, भेड़ का जो आपका जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, तो 5 महीने का, तो हम 3 महीने पर हम इसका
स्टार्ट कर सकते, तो इससे इसमें उत्पादन में सहायता मिलेगी और दूध जब ज्यादा होगा तो मेमनों को भरपूर दूध मिलेगा। जी क्योंकि इस बिल्कुल। भेड़ क्या है कि दूसरी भेड़ों में क्या है कि लगभग हमें मेमनों की 1 महीने तक रखवाल करने की आवश्यकता है। उसके बाद क्या होता है, वो मेमना अपनी माँ के साथ साथ खाना पीना शुरू कर देता है, जी जिसको नीम बोलते हैं। जैसे हरे छोटे पत्ते हैं नीम के हो गए, आप जो भी लोकल आपके पेड़ों के लोग करके ला सकते, किसान भाई लेते ही हैं। जितने जिस क्षेत्र जैसे भी पेड़ हों, सब प्रकार के पेड़ खा लेती है भेड़, और जो इसके बच्चे हैं बकरी भी सब प्रकार के पेड़ खा लेती है। तो वो स्टार्ट हो जाते, फिर थोड़ा थोड़ा हरा सूखा चारा खाते खाते और 1.5 से 2 महीने बाद तो खूब बराबर से खाना शुरू कर देते। तब हमें अगर दूध थोड़ा कम भी मिलता है तब भी कोई ऐसी बात है, लेकिन शुरू का 1 से लेकर 1.25 महीना 1.5 महीने तक हम दूध का, और खास करके जो शुरू का 4, 5, 6 दिन है, शुरू का 1 हफ्ता ज्यादा कह सकते हैं, उसमें 2 या 3, 4 बच्चे हैं उन। जी, तो यहाँ पर हमारी भेड़ को कुछ थोड़ी सी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, और शुरुआत में जैसे हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मेमनों को भी हमें खास यहाँ पर देखभाल करने की जरूरत है। तो देखिए, हम डॉक्टर शर्मा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, अविशान भेड़ के देखभाल में किस तरह के कदम उठाने हैं, आपने इसके बारे में जानकारी दी, और क्या कहना चाहेंगे कि रख रखाव किस तरह से करें हमारे भेड़ पालक? इसमें रखाव जैसे मैंने बताया कि हम रख रखाव उसके अगर मेमने से स्टार्ट हो जाए, मेमने का जी मतलब हुआ बारे में, तो जैसे ही मेमना भेड़ दे देती है तो हम जितना हो सके उसे साफ सफाई करके, मुंह में से उसका लाल और सब निकाल के साफ करके, उसका पहला दूध भेड़ का जितना यथासंभव जल्दी हो सके हम उसको पिलाएं। मेमना अपना भी पी लेता है, चूंकि कई बच्चा होता है कि 3-4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो थोड़ा उनमें हम उसको सहयोग करते हैं। एक बच्चा तो अपना पी लेता, तो आपका थोड़ा सा जो भेड़ के थन है, गादी है, वो अच्छे से साफ कर दें, और फिर उसके बाद हम मेमना का, तो उसको खीस बोल सकते हैं, पहला मिल्क बोल सकते हैं। उससे क्या है कि बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और वो बहुत जरूरी है। तो हम जितना 3 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा के अंदर अंदर हम उसको पिला, जितना यथासंभव जल्दी हो सके। और उसके बाद क्या है कि जो मेमने के अंदर जो नाल बोलते हैं, तो हम 3-4 सेंटीमीटर छोड़ करके उसको हम कैंची से, साफ कैंची से काट दे और धागे से बांध दे। अगर मान लो कैंची की सिस्टम हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम वो 3-4-5 सेंटीमीटर छोड़ करके शरीर से उसको खाली धागे से ही बांध देंगे, तो फालतू जो आपका जो नीचे लटक रहा है नाल, वो हट जाएगा। इससे आपका टेटनस की बीमारी से भी बचा जा सकता है। तो बहुत जरूरी। और उसके थोड़े से बाद 6 घंटे 7-8 घंटे के बाद अगर किसी मेमने को कोई मींगने करने में किसी उसमें दिक्कत हो रही, तो हम थोड़ा सा 5 ml 3 ml से लेकर 5 ml तक इसे पहले की तरह फिर हम उसको 5 ml की सिरिंज से धीरे धीरे करके हम मुंह के वही पिला सकते हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो अहम देखभाल यहाँ पर मेमनों की करने की जरूरत होती है हमारे सभी भेड़ पालकों को। लेकिन एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे भेड़ पालन हमारे कई जो भेड़ पालक हैं, पशुपालक हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ के मन में होता है कि शुरुआत कर लें। जैसे अभी हम लगातार बात कर रहे हैं अविशान भेड़ की इतनी विशेषताएं हैं, तो बहुत सारे हमारे युवा होंगे, हमारे पशुपालक होंगे, किसान भाई होंगे, उनका मन करेगा कि हम इसका पालन करें। तो इसके लिए क्या किसी तरह का ऋण की सुविधा वगैरह उपलब्ध है भेड़ पालन करने के लिए? इसमें तो मैडम हमारे जो संस्थान है, जैसे मैंने बताया कि ये अनुसंधान संस्थान है, शोध संस्थान है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की संस्थान है। तो इसके लिए हम अच्छा जम प्लाज्म जो हमने ये पैदा किया है, बनाया है 18 वर्षों की मेहनत से वैज्ञानिकों से, तो इसका हमने किसान भाइयों का, जैसे सरकार का भी ग्रुप रहता है, किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज और आपको मुनासिब दामों में मिले, तो हमने उसको सब्सिडाइज किया हुआ है, जिसको बुक वैल्यू बोलते हैं। हाँ। तो जो हमारा मेंढा यानी कि नर इसका अविशान का है, वो 1 साल का 6,500 रुपए का है, जबकि इसकी सरकार। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर पूरी तो नहीं, पर थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता यहाँ पर जरूर दी जा रही है। तो ऐसे में भेड़ पालन की यहाँ पर आप बेझिझक शुरुआत भी कर सकते हैं। और अविशान भेड़ की तो हम देख ही रहे हैं कितनी सारी विशेषताएं हैं, आप इसके पालन को अपनाइए, निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कम शब्दों में मैं चाहूंगी आप हमारे सभी भेड़ पालकों को अविशान भेड़ को पालने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो मेरे कहूँगा कि अब समय आ गया है कि हम अधिक से अधिक ज्यादा मात्रा में मेमने पैदा उत्पादन करने के लिए अविशान भेड़ को अपनाएं। बस इसकी थोड़ी सी हम विशेष
विशेष देखभाल यहाँ पर जरूर करने की जरूरत है। अच्छा मुनाफा है जी, अच्छा मुनाफा मिल सकता है। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की हैं, हमारे दर्शकों को अविशान भेड़ की विशेषताएं बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।